ये कुछ अवशेष है पुराने मंदिर के या नए मंदिर के, कुछ पता नहीं। और यहाँ मैं आई हूँ, ये देखिए ये मंदिर बनने जा रहा है यहाँ, और उसके साइड में ही वो अवशेष है। वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। हम लोग आज आए हैं देहू में, जहाँ भंडारा हिल्स है, भंडारा डोंगर जिसे बोला जाता है। ये भंडारा डोंगर यानी संत शिरोमणि संत तुकाराम महाराज जी की याद दिलाता है, क्योंकि देहू गांव में संत तुकाराम महाराज का ये गांव है, उनका ये जन्म गांव है। उनका पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ बिताई है। और ये जो भंडारा डोंगर है, यहाँ वो हमेशा आया करते थे ध्यान साधना करने के लिए, भजन कीर्तन यहाँ वो करते थे। जैसे कि मैं 10 साल पहले यहाँ आई थी, लेकिन वहाँ इतना इतना ये डेवलप नहीं था, ये रोड भी पूरा यानी पक्का नहीं था, और ऊपर जो अभी डेवलप हो रहा है ये भी कुछ नहीं था, पुराना ही था। संत तुकाराम महाराज, इनके वंशज आज भी यहाँ देहू में रहते हैं। और यहाँ एक बड़ा गाथा मंदिर बनाया गया है, जहाँ तुकाराम महाराज का जो भी साहित्य था, गाथाएं थी, पूरी चित्रांकित की गई है, दीवारों पे लिख कर रखी गई है। और गाथा मंदिर के साथ साथ ये भंडारा डोंगर और भालचंद्र डोंगर वो भी यहाँ से दिखता है। भालचंद्र डोंगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी। साथ ही यहाँ जो सुवर्ण मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, संत तुकाराम महाराज जी का मंदिर, माता जिजाऊ का मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। उसका मैं ये काम चल रहा है, ये भी आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह का ये मंदिर बनने जा रहा है, इसकी ये प्रतिमा यहाँ लगी चुकी है। भविष्य में ये मंदिर ऐसा दिखेगा। और ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, लेकिन हम पीछे की ओर से चलेंगे, क्योंकि वहाँ से भी गाड़ियाँ जाती है। पिछली बार हम आए थे उसी साइड से गए थे, वहीं से आते समय यहाँ आएंगे। कुछ दुकानें बनी है अच्छे से, यहाँ मॉल्स बने हैं, होटल की भी यहाँ सुविधा बनी है। और पूरी ऊंचाई पर ये स्थान है। काफ़ी अच्छी हवाएं यहाँ चल रही है और खुशनुमा मौसम है। बहुत सारे पर्यटक भक्त यहाँ आ चुके हैं। देखिए यहाँ से ये भालचंद्र डोंगर सामने दिखता है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी प्रॉमिस किया है कि मैं वो डोंगर भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ उस पहाड़ी पे यानी वहाँ लेनी भी है, बुद्धिस्ट की लेनी वहाँ है। और वहीं संत तुकाराम महाराज जाकर साधना करने बैठते थे। तपस्या मतलब ध्यान साधना वो वहाँ करते थे। और उनका जो भी लिटरेचर है, पूरी बुद्धिज़्म को मेल खाता हुआ लिटरेचर है वो। और तुकाराम महाराज की गाथाओं में लगभग 64 या 62 बार बुद्ध का उसमें उल्लेख भी आया है। ऐसे भी हमें पुरावे मिलते हैं। यहाँ एक गौशाला बनाई गई है, क्योंकि संत तुकाराम महाराज हमेशा उन्होंने पेड़ पौधे प्राणी मनुष्य सभी से उन्होंने प्यार किया है, सभी से समानता का समता का संदेश उन्होंने दिया है। यहाँ भक्तगणों के लिए पानी की सुविधा है। पानी यानी ठीक से यूज़ करें, इसका भी यहाँ फलक लगा है। देखिए बहुत सारे यहाँ टैप लगे हैं। और यहाँ से पूरा ये एरिया बहुत सुहाना और सुंदर दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण बहुत यहाँ मनोहर दृश्य नीचे का यहाँ दिखता है हमें। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे, उनका ये जो अभंग है ये मुझे बहुत भाता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ डेवलप किया है पूरा। और ये मंदिर निर्माण यहाँ हो रहा है, देखिए सामने। यहाँ यानी कीर्तन का ये हॉल लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्रोग्राम शुरू है। परंतु त्याच्या मुखाचं नामस्मरण काय कधी बंद झालं नाही। मग त्या नामस्मरणामुळं आचार्य त्याचे आचार्य, त्यावेळेस आचार्य असायचे, गुरु नव्हते, म्हणजे गुरुजी नव्हते तो आचार्य नव्हते, आचार्य असायचे। मग ते आचार्य म्हणायचे, अहो म्हणजे त्याच्या शिवला सांगायचे त्याच्यावर बघा। संत तुकाराम महाराज जी का यहाँ पूरा घर था, यानी कि देहू गांव में। आप कभी देहू आते हो तो यहाँ भी ज़रूर आइए। ये देखिए ये जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसका ये पूरा सामान यहाँ पड़ा है। और ये नक्काशियाँ देखिए, लगभग यानी पीपल का जो पत्ता होता है उस टाइप की डिज़ाइनें हम देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग बना है। और मस्त ये पत्थर भी काफ़ी अच्छा पत्थर है, और उसमें मस्त ये मशीन से तराशा गया है पूरा। हाथियों का पूरा ये डिज़ाइन है, जैसे कि एक दूसरे के पीछे चल रहे हाथी, और एक पीछे मुड़ा हुआ हाथी, एक दूसरे से पूंछ पकड़ा हुआ हाथी, ऐसे 2-3 टाइप के डिज़ाइन यहाँ पूरी एरिया में खुद बनाए गए हैं। ये मंदिर का पीछे का एरिया है। और ये देखिए कुछ उसके अवशेष भी यहाँ नीचे है। ये यहाँ एक पेड़ है, उसको भी संरक्षित किया गया है। जैसे ही हम आळंदी कहते हैं तो संत ज्ञानेश्वर माऊली सामने आते हैं।
जैसे हम देहू कहते हैं तो संत तुकाराम महाराज सामने आते हैं। लेकिन यहाँ अभी इस मंदिर, ये जो पुराना मंदिर है, उसमें मैंने अंदर जाके देखा, यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। और देखिए यहाँ ये यानी उसके क्या पद चिन्ह यहाँ बना कर रखे गए हैं। लोग उनका बोल रहे थे कि ये ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई, इनके वो जो उन्होंने दीवार चलाई थी उसकी ये प्रतिकृति है। लेकिन कुछ आइडिया नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ बना है जो पत्थर से बने हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटो निकालना मना है, ऐसा यहाँ बोर्ड है। इसीलिए मैं भी वो नियम रखते हुए मंदिर के अंदर का शूटिंग या फ़ोटो वहाँ नहीं लूँगी। और कुछ इस तरीके से हमारे देश में नाना धर्म, नाना पंथ, नाना रीति रिवाज, नाना यानी मान्यताएं यहाँ है। और जो भी संत शिरोमणि यहाँ हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र भूमि में अनेक संत है, जिसमें से संत शिरोमणि तुकाराम महाराज का यहाँ वो आया करते थे ध्यान साधना के लिए, ऐसे बताया जाता है। और यहाँ वो सही आते थे उस टाइम से, इसके यहाँ निशान भी हमें मिलते हैं। अभी ये कुछ डेवलप हुआ है और काफ़ी यहाँ परिवर्तन भी हुआ है। लेकिन यहाँ गरुड़ जी दिखाई दे रहे, हनुमान जी दिखाई दे रहे। और मंदिर में दिखा नहीं पाऊँगी, बाहर से दिखा रही हूँ। सामने विट्ठल रुक्मिणी का यानी मूर्तियाँ है। और साइड बाई साइड लेफ्ट साइड में यानी क्या बोलते हैं उसको, दत्त महाराज दत्त दिगंबर की मूर्ति है। उसके साइड में श्री गणेश की भी मूर्ति लगी है अंदर। और उसके साइड में शिवलिंग भी प्रस्थापित हुआ है, नंदी भी वहाँ बिठाया गया है। आस्था का विषय है। लेकिन अगर तुकाराम महाराज का ये स्थान है तो उनकी आख्यायिका है, उनकी कहानियाँ, इस टाइप के शिल्प यहाँ होने चाहिए, जिससे तुकाराम महाराज का महत्व सभी लोगों को पता चले। आजकल दुनिया इतिहास भूल रही है और इतिहास बस वो जो सामने दिख रहा है उसी में ही ढूंढती है। इसलिए जो भी पुरानी चीज़ें यहाँ संरक्षित की जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ का एक नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे का। तुकाराम महाराज की बेटी का भी गांव इधर अगल बगल है कहीं, तो कभी तो मैं जाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और संत वाङ्मय, जैसे कि शुभ्र वस्त्र परिधान करना और मांस मच्छी नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, सत्संग करना, ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की चीज़ें हैं। और संत वाङ्मय बुद्धिज़्म से पूरा मेल खाता है। यह जो अच्छी बात है। माहिती फलक लगा है उस पर ये भी लिखा है, यहाँ राजमाता जिजाऊ यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मातोश्री है जिजाऊ माता, उनका भी यहाँ मंदिर बनेगा, ऐसे यहाँ लिखा गया है। और कुछ इस तरीके का एरिया है। आगे चलकर ये एंट्रेंस रहेगा इस मंदिर के लिए, ऐसे ही लगता है। हम लोग थोड़ी देर यहाँ टहल के अभी निकले हैं, लेकिन जाते जाते यहाँ से एक सीढ़ियाँ दिख रही है और आगे ऊपर चलकर कुछ अवशेष मुझे दिखे। देखती हूँ अवशेष पुराने हैं या नए मंदिर के हैं, इसलिए मैं ऊपर जा रही हूँ। और काफ़ी ये जो बगनवेल है अच्छी तरह से खिला है, पूरे फूल ही फूल यहाँ बिखरे हैं। और मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ऐसे आगे जाऊँ, उसके साथ मैं भी तस्वीर खींच लेती हूँ। ये देखिए ये जो अवशेष थे, क्या ये पुराने हैं या नए मंदिर के, यही आशंका मुझे उत्पन्न हुई और मैं ऊपर आई हूँ। काफ़ी एक पत्थर तो पुराना लग रहा है इसमें से, काफ़ी तो नए पत्थर ही है। जो नव मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसके ही कुछ ये अवशेष है यहाँ। हाल ही में बुद्ध गया जाके आई हूँ। कहीं कहीं और ऐसे पुराने अवशेष देखने मिले थे सुजातागढ़ की तरफ, इसीलिए मेरा मन किया पता नहीं कौन सा अवशेष है बोल के मैं दौड़ते यहाँ आई हूँ। देखिए ये बाहर फूलों की कितने मस्त यहाँ फूल खिले हैं। यहाँ पंचकर्म का एक ये लग रहा है, पंचकर्म ऑफिस यहाँ। और काफ़ी यहाँ मॉल्स भी बने हैं, रहने की भी यहाँ सुविधा नीचे दिख रही थी। और बस हम अब निकल रहे यहाँ से। काफ़ी ये देखिए वो अवशेष देख के मैं ऊपर गई थी और नीचे मेरी गाड़ी तैयार है अभी निकलने के लिए। आप भी कभी आते हो भंडारा हिल्स तो ज़रूर आइए, काफ़ी सुकून यहाँ मिलता है। और जब ये नवनिर्माण मंदिर बनेगा तब तो देखने लायक चीज़ होगी। जब भी आप देहू आ रहे हो तो ज़रूर यहाँ विज़िट कीजिए। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। देहू यानी संत तुकाराम महाराज की
कर्म भूमि है, कर्तृत्व भूमि है। देहू में वो रहते थे, वो चिंचवड़ तक जाया करते थे, क्योंकि चिंचवड़ का जो मंदिर है मोरिया गोसावी मंदिर, वहाँ भी संत तुकाराम महाराज का कीर्तन हुआ करता था। और जैसे कि भक्ति शक्ति स्पॉट हम देखते हैं, वहाँ छत्रपति शिवराय और संत शिरोमणि संत तुकाराम महाराज, इनका भेंट का प्रतीक वहाँ लगाया गया है। छत्रपति शिवराय संत तुकाराम महाराज जी को अपना गुरु मानते थे, यही इससे संकेत मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।